क्रिकेट जिसे जेंटलमैन गेम कहा जाता है, क्या ये वाकई जेंटल गेम है या फिर एक साजिश जो मखसूस बिग प्लेयर्स की जानिब से कौम और उम्मत पर मुसलत किया गया है। उम्मत मुस्लिमा यूं कभी खौफ दिमाग पैदा करती थी। The Golden Age of Islam was a time when philosophers, scientists, and engineers from the Islamic world like Ibn Sina, the father of modern medicine, Al-Zarawi, the father of modern surgery, Al-Khwarizmi, the inventor of Al-Jabbar and Zero, or Ibn al-Haytham, the father of optics, made many contributions to the development of technology and culture, both by maintaining existing traditions or by adding their own discoveries and innovations. आज पूरी उम्मत तकरीबन ज़ुम्बी ब्रेन बन चुकी है, यानी आज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम में हमारा किरदार ऑलमोस्ट जीरो हो चुका है। आज उम्मत सिर्फ कंज्यूमर बन चुकी है जो कभी दुनिया की हर चीज ईजाद करती थी। आखिर इस सब के पीछे क्या वजह है? क्रिकेट इज वन ऑफ देम। वेलकम फ्रेंड्स, एक्सपोगेंडा, जहाँ पर्दे के पीछे का सच बताया जाता है। सब्सक्राइब करें और स्टेडियम्स की रोशनियों के पीछे गहरे अंधेरे में देखने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें। हो सकता है कि आपकी चंद मिनट आपकी जिंदगी के कई अहम घंटे आपके लिए बचा सके। किसी भी कौम को अगर बर्बाद करना हो तो उनसे उनका पर्पस छीन लो, उन्हें फजूल खेल तमाशों में मसरूफ कर लो ताकि वो काने को ही जिंदगी का पर्पस समझ कर जिंदगी गुजारे और इनके जहन में कोई सवाल ही न आए इन बिग प्लेयर्स के बारे में या उन बड़े शैतानों के बारे में जो पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना के रखना चाहते हैं और ये समझते हैं कि हम सब कीड़े मकोड़े हैं और इनकी गुलामी करने के लिए पैदा हुए हैं। क्या आपके जहन में कभी ये सवाल आया है कि नेचुरल फीलिंग्स को, इमोशंस को एक गेम के साथ कैसे जोड़ा गया? क्यों लोगों की फीलिंग्स के साथ खेला जाता है? दोस्तों, ये सारा खेल है मीडिया का। जी हाँ, मीडिया को ऐसे ही डिजाइन किया गया है कि ये लोगों की फीलिंग्स के साथ जैसे चाहे खेल सकता है, जब चाहिए आपको हंसाए और जब चाहिए आपको रुलाए। यहाँ पर झूठ प्रोपेगेंडा बेचा जाता है और लोगों का वक्त, फीलिंग्स और इमोशंस को खरीदा जाता है। क्रिकेट भी इसी ब्लैक गेम का हिस्सा है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में यह जहर इस तरह इंजेक्ट किया गया है कि जब आईसीसी का कोई टूर्नामेंट हो तो सारा दिन लाइव ट्रांसमिशन में यही कुछ दिखाया जाता है। आम पब्लिक के मुंह में वही घुसाया जाता है और जानबूझ कर पब्लिक के मुंह में इस गंदे खेल को उतारा जाता है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम पब्लिक की क्या मसाइल है। मुल्क में चाहे जितना बड़ा हादसा क्यों ना हो जाए, इन मुल्कों की मीडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। और मजे की बात, मुल्क में चाहे जितनी बड़ी टेरर अटैक हो जाए, ये लोग इसको इस घटिया गेम के साथ कवर दे देते हैं। और तो और जिस दिन पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो तो इन दो मुल्कों की मीडिया की चीखें इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे जंग हो रही हो, उसमें इतने जज्बाती नहीं हो जाते। गेंद और बल्ले के साथ आप कैसे जज्बात, खुदा की कसम इसके बारे में क़यामत के दिन सवाल होगा। अलिहादा खुलिक़्तुम, इसके लिए अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया था। अफा हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा, अल्लाह क़यामत के दिन कहते हैं मैं पूछूंगा क्या तुमने ये गुमान कर रखा था हमने तुमको बेकार पैदा किया है? इन फालतू चीजों में इतनी दिलचस्पी। अफा हसिबतुम, भाई मस्जूद मलाइका है, इंसान को दुनिया में लाने के लिए इंतजाम किया गया है, ये इत्तेफाक से पैदा नहीं हुआ। पूरी कायनात इंसान के लिए सजाई गई है, पूरी कायनात इंसान के लिए बनाई गई है। फिर जब पैदा किया फरिश्तों को एतराज हुआ कि क्यों? अल्लाह ने कहा आलमु मा ला तालमून, इसके बारे में वो कुछ जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर फरिश्तों को हुक्म दिया इसको सजदा करो, बहुत अजीम मखलूक पैदा कर रहा हूँ। फरिश्ते जब ये देखते होंगे कि क्रिकेट के छक्कों पे कैसा 2-2 फुट उछल रहे हैं ये पूरी कौम, और चौकों और छक्कों पे जनाब ऐसे इनके जज्बात, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, कोई बेहोश हो रहा है, कोई खुशी से पागल हो रहा है, किसी की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो फरिश्ते कहते होंगे अल्लाह इसको सजदा कराया तूने। और गवर्नमेंट खुद पब्लिक प्लेसेस पर स्क्रीनें लगा कर कौम में जहर इंजेक्ट करती रहती है और इन सब का ही नतीजा निकलता है कि लोगों की फीलिंग्स इसके साथ जुड़ जाती है और मैच के साथ इमोशंस हाई लेवल पे पहुंच चुके होते हैं। लिटरली लोग रो रही होती है। इस हद तक ही मीडिया लोगों की अटैचमेंट करवा चुकी होती है। इस तरह ये मीडिया आपकी फीलिंग्स के साथ खेलता है। दोस्तों, इन सब का रिजल्ट क्या निकलता है? ये गुर्बत, अनएम्प्लॉयमेंट और ब्रेन ड्रेन चैलेंज। दोस्तों, ब्रेन ड्रेन मतलब ऐसा दिमाग जो कुछ नहीं सोच ही नहीं सकता और न कोई इनोवेशन कर सकता है। इन ममालिक में सबसे ज्यादा है। यही वजह है कि ये ममालिक तरक्की में इतना पीछे है और इन दोनों का पड़ोसी जो इनसे तकरीबन 2 साल छोटा है आज सुपर पावर बनने की रेस में। क्योंकि वहाँ पर क्रिकेट नहीं दिखाया जाता मीडिया पर और कौम का दिमाग फ्रेश रहता है। यही वजह है कि आज दुनिया की ग्लोबल
ग्लोबल मार्केट पर तकरीबन इन्हीं को कंट्रोल हासिल है। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इतना ही अच्छा होता कि आज हम इस फॉर्मूले को समझ पाते और उम्मत को जालिमों के रहम करम पर ना छोड़ते और ना हम इन जालिमों के लिए मुख्ताज होते कि आज हमें अपनी बेसिक नीड की चीजें भी इन्हीं से खरीदनी पड़ रही है। चाइना का तो उनसे कोई रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं है, इनका तो उनसे कोई मजहबी लड़ाई भी नहीं है, फिर भी चाइना वो हर चीज क्यों बनाती है, वो हर हथियार क्यों बनाता है जो वो बनाती है, उसकी डबल पावर में बनाती है। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि देगों से काम नहीं चलना, अगर दुनिया में रहना है तो इनकी दुश्मन की जितनी पावरफुल बनना पड़ेगा। जैसे कि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि दुश्मन के लिए अपने हथियार हर वक्त तैयार रखो, लेकिन हम मुसलमान देग पकाने में मसरूफ रहे और हमने कुछ किया ही नहीं, इसीलिए आज हम इनकी इतनी मुहताज है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते इनकी इजाजत के बगैर। दोस्तों, आपके पास जो सबसे कीमती चीज है वो आपका वक्त है। आप इसका बेहतरीन यूज करके इस फितने को शिकस्त दे सकते हैं। बाकी ये सारी गवर्नमेंट पपेट रिजीम होती है, इनका यही मकसद होता है कि आपकी बेहतरीन गोल्ड गिफ्ट को किसी तरीके से आपसे जाया करवा सके, आपसे छीन सके। जैसे कि पहले बसंत मनाया गया, फिर अब ये ICC के टूर्नामेंट चल रहे, इसके बाद PSL होगा, उसके बाद IPL एंड सो ऑन। यही फितने सारा साल चलते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह हमारा साल गुजर गया। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आज आप अपनी जिंदगी पर नजर दौड़ाए, किस तरह आपकी जिंदगी मसरूफ तरीन बना दी गई है। न दिन का पता चल रहा है, न रात पता चल रहा है, न सालों का पता चल रहा है। वक्त है कि बस बहता जा रहा है। तन्हाई, टेंशन, ये सब कुछ हमारी जिंदगी का पार्ट बन चुकी है। सुकून जैसी जिंदगी से खत्म ही हो चुका हो। ये क्रिकेट की ही नहीं बल्कि बाकी चीजों से भी आपका वक्त ज़ाया करती है, जैसे कि ड्रामा हो गया, फिल्में हो गई, भी तो किसी को सेंस नहीं होता कि आपकी कोई लाइफ बना सके, बल्कि ये आप ऐसे फजूल कंटेंट होता है कि आप सर पकड़ कर बैठ जाएंगे कि कैसे इस्लामिक कल्चर के नाम पे बेहुदा कंटेंट सेल किया जाता है। ये सब ब्लैक गेम का हिस्सा है दोस्तों, इन सब से दूर रहिए। अगर हमारी कोशिश आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मजीद इस तरह की वीडियोस बना सके हम। खाना देने के लिए आती है भाई, उसके बाद उसका लिबास, उसका खड़ा होना, उसकी अदाएं और जो नाजेबा गुफ्तगू है, उसे देखकर आपको यकीन ही नहीं आएगा। पाकिस्तानी ड्रामा है।